पैदा नहीं है ना, बोलना कहाँ पे है? इन फ्रंट ऑफ जज बोलना कहाँ है? जब फर्द जुर्म आयद हो चुका होगा, उस वक्त सारे कच्चे चटे खुलेंगे। ये ठीक कह रहा है, ये सैफ साहब ठीक कह रहे हैं, कौन ठीक कह रहा है, कौन ठीक है, कौन गलत है? और नैब के पास भी तो एविडेंसेस मौजूद है ना। कोई बी फॉर यू का कोई सिंगल प्रोजेक्ट ऐसा बता दें कि जिसका हेड जो है वो तौसीफ आमिर ना हो, या उसके कम अज कम जो जनरल मैनेजर थे वो इसके भाई ना हो, या इसके रिश्तेदार ना हो, या इसके दोस्त ना हो। किसी एक सिंगल प्रोजेक्ट का बता दें कि जिसमें जो इसके एक्सेस में नहीं था। किधर गए वो सारे? ही वाज द अथॉरिटी ना। जी ब्रदर, मैंने सारे मैसेजेस सुन लिए हैं, पढ़ भी लिए हैं। मैं इस हुड़ मत कौम के साथ ज्यादा जिसे कहता हूँ ना, वो मथा नहीं लगा सकता। उसकी वजह ये है कि जब गांव ही चिट्टा है, किसी की सुननी ही नहीं है। राजा रियाज को चाहिए वो सैफ रहमान को समझाए। भाई सैफ रहमान अगर मुझसे समझने वाला हो तो फिर मुझे और चाहिए क्या है? और फिर अगली चीज ये है कि जिस तरीके से दिफा किया जा रहा है उनकी पहली फैमिली का, और बिलखसूस अब जिस तरीके से हर बंदे को, मुझे यूं लगा कि जैसे वो तौसीफ आमिर के लिए बात नहीं हुई है, उनकी जात के लिए बात हुई है। उनके डिफेंडर, उनके प्रोटेक्टर, पता नहीं क्या ऐसा हुआ है कि हर शख्स जो है, जी हम तौसीफ आमिर का नाम क्यों ले, जी हम तौसीफ आमिर का नाम क्यों ले। अकल के अंधों को इतनी बात समझ में नहीं आती है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, नैब कह रहा है कि वो मुल्जिम है, वो नामजद मुल्जिम है। सैफ रहमान खान न्याजी, उनकी फैमिली और तौसीफ आमिर नामजद मुल्जिम है। उसके खिलाफ रेफरेंस फाइल है। इन्होंने ऐसे चश्मे लगाए हुए हैं कि इनको वो नजर ही नहीं आ रहा कि नहीं, उसके पास तो कुछ भी नहीं है। भाई बात ये है कि उसने उसको, उसके दिफा के लिए तो दस्ती दस्ती वीडियो भी बन गई, आए जी आपसे मिलवाते हैं जी, ये क्या कहते हैं जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं जी मेरे को तो कख भी नहीं होगा। ओके, अगली डेट पे सैफ रहमान न्याजी आता है, वो कहता है जी मेरे पास भी कख नहीं है, जो कुछ है वो इन लोगों के पास ही है। फिर क्या होगा? भाई बात ये है, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये सारे मिले हुए हैं। मुझे नहीं समझ आती मैं किस जगह पे सैफ रहमान न्याजी का दिफा कर रहा हूं। मैं रिपीटेडली कह रहा हूं, शक्ल मत देखे, किसी का भी दिफा ना करे। इन सब को जिसे कहते हैं कानून के कटहरे में लाएं। नहीं लाएंगे, कल को आपने हाथ मलने हैं। आप लोग ले चुके हैं पैसे या नहीं ले चुके, मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन बी फॉर यू फैमिली की आंखें खुलनी चाहिए कि कौन लोग हैं, किन के हाथों में खेल रहे हैं, किन का दिफा किया जा रहा है। अगर यही सैफ रहमान खान न्याजी की फैमिली और ये तौसीफ आमिर अगर ये पतली गली से निकल गए, और इनके ये डिफेंडर, दिफा करने वाले, जिनको एक मिनट में मिर्चें लगती हैं कि तौसीफ आमिर का नाम क्यों लिया गया और सैफ रहमान न्याजी की पहली फैमिली का नाम क्यों लिया जा रहा है, मैं लूंगा रीजन कि मैंने अपनी आंखों से चीजें देखी हैं। भाई मुझे बताया गया है, या सैफ रहमान न्याजी से कहें वो रिजेक्ट कर दे कि राजा रियाज जो है वो झूठ बोल रहा है। मुझे ये बताया कि चोर अपने मुंह से कहेगा कि मैंने चोरी नहीं की है। नैब ने इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ी ज्यादती की है। भाई जो रेफरेंस के जो नामजद मुल्जमान हैं, आप उनका दिफा करें। निकले तो थे आप सबके हकूक लेके देने के लिए, अब उनके दिफा में मैदान में आ गए। सॉरी टू से, ऐसा नहीं होगा। याद करें पिछले साल नवंबर का महीना था जब मैंने एक वीडियो बनाई थी इसी खलाई मखलूक पे, जिसमें मैंने एक बात की थी कि इनफ इज इनफ। हम तो पिछले साल से इनका खुरा उठा के घूम रहे हैं कि यार किधर गए वो लोग कि जिनके पास सब कुछ था, जिनको टके का पता नहीं है, जिनको एबीसीडी का पता नहीं है केस की, वो उठ के आके वकालत करते हैं, वो उठ के आके गुमराह करते हैं।
اور پھر الزام اور بہتان بھی دوسروں پہ لگاتے ہیں. یار کچھ تو شرم کا مقام ہوتا ہے, کچھ شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. اس حد تک گراوٹ کا شکار نہیں ہونا چاہیے انسان کو کہ یار اپنے مفاد کی خاطر لاکھوں خاندانوں کے مستقبل کے ساتھ کھیل جائیں لوگ. یار بہت افسوس ہے, بہت افسوس ہے. یہ ریئیکشن دیکھ کے صرف اپنے آپ کو یہ سارے لوگ ایکسپوز کر رہے ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی اس طریقے کی بات نہیں ہے. وہ اوپر جو ایک ذات بیٹھی ہوئی ہے جنہوں نے 1.5 سال تک بانگیں دی, چیخیں ماری, گروپوں میں گالی گلوچ, کون سا الزام, کون سا برا نام نہیں دوسرے کو لیے استعمال کیا. آج رب تعالی مکافات عمل کے قانون کے تحت انہی کے ساتھ وہی کر رہا ہے, پھر بھی ان کی آنکھیں نہیں کھل رہی. اللہ ان کے منہ سے ہی ان کو خود ایکسپوز کرا رہا ہے. اور جیسے ہی ٹرائل سٹارٹ ہوگا, اور یہ جو فیسیلیٹیٹر ہیں, یہ جو ڈیفینڈر ہیں, یہ دیکھتے جائیے گا یہ ان کو پتلی گلی سے کس طریقے سے نکالتے ہیں. تو میں گزارش ایک دفعہ پھر کرنا چاہوں گا, اگر یہ نادان لوگ ہیں, اگر ان کو واقعی سمجھ نہیں آ رہی, تو خدا رسول کا واسطہ ہے صرف اپنے پیسوں سے غرض رکھے, لاکھوں خاندانوں کے مستقبل کے ساتھ ہرگز ہرگز مت کھیلیں. میں پھر کہوں گا کہ ریفرنس میں نامزد ملزمان ہے, یہ کوئی راجہ ریاض ان کے اوپر الزام نہیں لگا رہا. نیب کہہ رہی ہے, نیب کا ریکارڈ کہہ رہا ہے کہ بی فار یو کا پہلا اکاؤنٹ کس کے نام پہ کھلا تھا اور آخری اکاؤنٹ کس کے پاس تھا, آن ریکارڈ کیا تھا, آف دی ریکارڈ کیا تھا. یہ جتنے پروجیکٹ جو فزیکل پروجیکٹس تھے, وہ سیف الرحمان نیازی تو جیل میں تھا نا, اس کی غیر موجودگی میں وہ کہاں بکے, وہ کس نے پرچیز کیے, آج وہ کس کے نام پہ ہیں, کون ان کے اوپر سانپ بن کے بیٹھا ہوا, کس کے رشتہ دار ان کو چلا رہے ہیں. وہ آج سے 2 سال 4 سال پہلے جو ایک ٹوٹی ہوئی موٹر سائیکل پہ تھے, آج ان کے پاس اربوں کی امپائر ہے. یار میں کیا کہوں, تکلیف ہوتی ہے. کاش کہ میں نے وہ کلمہ پڑھ کے وعدہ نہ کیا ہوتا کہ میں ان لاکھوں خاندانوں کے ساتھ کھڑا ہوں, تو شاید میں بھی کوئٹ کر جاتا. لیکن میری مجبوری ہے کہ شاید یہ لاکھوں خاندان میری طرف دیکھتے ہیں, اس لیے مجھے مجبوراً بولنا پڑتا ہے. میں ایسے لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, میں ان کی صرف منت کر سکتا ہوں, ترلا کر سکتا ہوں, ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ خدارا ان لاکھوں خاندانوں کے حال پہ رحم کریں. ابھی بھی کچھ نہیں گیا, جیسے ہی ٹرائل سٹارٹ ہونا ہے, اگر تو آپ نے ان کا اسی طریقے سے دفاع کیا تو پھر یاد رکھیے گا کہ روز قیامت یہ لاکھوں لوگوں کی تباہی یہ آپ کی گردن ہوگی. باقی بات میں انشاءاللہ بعد میں کروں گا.